आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ, प्रशांत किशोर को लोग पीके के नाम से भी जानते हैं और इन दिनों प्रशांत किशोर काफी चर्चा में है क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो अब संन्यास ले चुके हैं। इसका ऐलान उन्होंने कुछ दिनों पहले ही किया था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जो है वो बंगाल चुनाव को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं और जो सभी नेताएं हैं वो चाहते हैं अब कि उनके लिए जो प्रशांत किशोर हैं वो रणनीति तैयार करें, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो रणनीति होती है वो 100% पश्चिम बंगाल में जो है वो सटीक बैठी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में 100 के पार सीटें नहीं ला पाएंगी, और जो कि कई हद तक जो है वो सही साबित हुई और बीजेपी जो है वो पश्चिम बंगाल में 100 के पार सीटें नहीं ला पाई। प्रशांत किशोर का जो है वो बीजेपी से भी पुराना कनेक्शन है। मोदी काफ़ी जो है प्रशांत किशोर की सराहना किए थे जब गुजरात समेत कई सूबे में वो कुपोषण को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किए थे। इसको लेकर मोदी के दफ्तर से प्रशांत किशोर के लिए जो है वो ऑफर आया था। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर 2014 में भी काफ़ी सक्रिय रहे थे जब नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर से जुड़ी और भी कई बातें जो हैं वो सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि उनका जो है वो बहुत लंबा राजनीतिक करियर रहा है और वो हर नेताओं से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी से उनकी खास जो है वो कनेक्शन रही है, क्योंकि 2014 में भी वो बीजेपी के साथ रहे थे और अब जो है वो कई बार जो है रिपोर्ट्स लिखे हैं जिन वजह से वो चर्चा में है और मोदी के दफ्तर से भी जो है वो प्रशांत किशोर के लिए पहले ऑफर आ चुके हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि प्रशांत किशोर और मोदी और बीजेपी का जो है वो क्या कनेक्शन रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में अपने आप को चुनावी रणनीति के काम से अलग करने का फैसला लिया है। उन्होंने 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीति बनाई थी, जिसके बाद वो चर्चाओं में आए थे। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उनका नरेंद्र मोदी के साथ कैसे संपर्क हुआ। प्रशांत किशोर ने बताया था कि उन्होंने भारत के 4 सूबों में कुपोषण के हालात पर एक पेपर लिखा था, जिसमें गुजरात भी शामिल था। पेपर में गुजरात की भी शिकायत हुई थी। उसके बाद मैं मोदी जी के संपर्क में आ गया था। हालांकि मैंने उसमें मोदी जी की कोई शिकायत नहीं लिखी थी। उसमें लिखा गया था कि भारत के उच्च विकास दर वाले राज्यों में कुपोषण के क्या हालात हैं। उसमें 4 राज्यों की तुलना की गई थी: हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसमें गुजरात सबसे नीचे था। वहीं आपको बता दें कि पीके ने कहा है कि मेरे उस पेपर के बाद नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से मुझे 2011 में फ़ोन आ गया। ऐसा नहीं था कि वे कुपोषण को लेकर अधिक चिंता में थे, बस ये जानना चाहते थे कि कौन सा आदमी है जो ऐसी बातें लिख रहा है। फिर धीरे धीरे संपर्क बढ़ता चला गया। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि उनके तरफ से कहा गया कि शिकायत क्यों कर रहे हैं, आइए मिलकर काम करते हैं। उस समय मेरी नौकरी यूएन में लग गई थी, उसे छोड़कर आना एक बड़ा फैसला हो सकता था। घर वालों ने भी मेरे फैसले का विरोध किया था। पत्रकार ने जब प्रशांत किशोर के सवाल किए कि ये सब इतना आसान कैसे हो गया, तब प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं गुजरात का हूँ नहीं, उनके जाति का हूँ नहीं, संघ से आता नहीं हूँ। अधिकतर ये सब बातें ज़रूरी होती है कि जिससे लोग आप पर विश्वास कर सके। मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों मेरे पर विश्वास किया। शायद उन्होंने देखा होगा कि इस लड़के में कुछ क्षमता होगी।
वहीं आपको प्रशांत किशोर के बारे में बता दें, 2019 के आम चुनाव में टीएमसी को कड़ा मुकाबला देने के बाद जब बीजेपी आक्रामक रूप से विधानसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही थी, तो ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी पूरी तरह रक्षात्मक मोड में चली गई थी। बीजेपी लगातार हावी हो रही थी, तब ममता बनर्जी ने इससे उबरने के लिए प्रशांत किशोर को अपने साथ जोड़ा था। जी हाँ, प्रशांत किशोर के आने के बाद जमीन पर इसका असर बहुत नहीं दिख रहा था। एक के बाद एक कई नेता टीएमसी को छोड़कर जा रहे थे। ममता को मजबूती देने के लिए आए प्रशांत किशोर के खिलाफ पार्टी के अंदर भी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। सब कुछ ममता और प्रशांत किशोर के खिलाफ था, लेकिन तभी 21 दिसंबर को प्रशांत किशोर ने स्वभाव के विपरीत ट्वीट किया कि अगर बीजेपी तो चुनाव में 100 सीट से अधिक पार करेगी तो वह अपना काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और प्रशांत किशोर के इस ट्वीट ने अचानक से पूरे चुनाव की दिशा को मोड़ रखा था। ऐसे समय जब बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही थी, तब प्रशांत किशोर के दावे को कुछ लोगों ने आघातिक या अति अविश्वास वाला बताया था, लेकिन बाद में वह रुके नहीं। वोटों की गिनती से 2 दिन पहले तक वह अपने दावे और वादों को दोहराते रहे थे। आपको बता दें कि एनवीटी में उन्होंने कहा कि चुनाव निश्चित तौर पर कठिन था, लेकिन उन्होंने माना कि ममता राज्य की निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी नेता थी, जिससे उन्हें चुनावी कैंपस बनाने में मदद मिली। लेकिन इस दौरान उन्होंने क्या अपना करियर दांव पर लगा दिया था? जी हाँ, कि प्रशांत किशोर ने कहा कि दांव पर लगाने की नहीं थी, बात जो है वो दांव पर लगाने की नहीं थी। तमाम फीडबैक साफ संकेत दे रहे थे कि बीजेपी 100 के पार नहीं जाएगी। अगर चुनाव परिणाम उनके फीडबैक के अनुरूप नहीं आता है तो उन्हें यहाँ रहने का सही से अधिकार नहीं है। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी आक्रामक रूप से खेलती है, एजेंडा सेट करती है, यही 2 खासियत है और ममता ने इन दोनों ताकत पर वार कर दिया। पूरे चुनाव में ममता ने एजेंडा सेट किया था। अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो प्रशांत किशोर का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड इस चुनाव में भी बना रहा। ममता बनर्जी के अलावा इस बार तमिलनाडु से स्टालिन की पार्टी डीएमके चुनावी अभियान की कमान संभाल रहे थे, जिन्हें बड़ी जीत मिली। वहीं 2014 के आम चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान को संभालकर सबसे पहले सुर्खियों में आए प्रशांत किशोर। जब आगे क्या करेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की हालिया बड़ी सफलता पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की जीत में असरदार रणनीति बनाना है। उन्होंने चुनावों में पहले ही कह दिया था कि बीजेपी वहां 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकेगी। हालांकि तृणमूल की शानदार जीत के बाद उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका को छोड़ने का ऐलान कर दिया। कौन उनकी कंपनी में उनकी जगह लेगा, कैसे काम करती है उनकी कंपनी, देखिए। आपको बता दें कि कंपनी का हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में बंजारा हिल्स जैसे पॉस इलाके में है। ये 4 मंजिला ऑफिस है। इसमें अलग अलग फ्लो पर अलग कामकाज होता है। इसके अलावा जिस राज्य में काम करती है वहाँ भी अपने अस्थायी ऑफिस बनाती है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आईपैक का कामकाज 1 दर्जन से ज़्यादा डिपार्टमेंट मिलकर संभालते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी बातें रखी और उसमें उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यह रिपोर्ट लिखा तो उनको नरेंद्र मोदी के दफ्तर से जो है वो ऑफर आया और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी कुपोषण को लेकर काफ़ी जो है वो गंभीर नहीं थे, बस उन्हें ये जानना था कि ये जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार किया है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।